अगर ये कोई एक विशेष समुदाय से अगर वो ताल्लुक रखते थे तो यहाँ पे कहानी अलग होती थी। यहाँ पे तो जैन बिल्डर था, उनका फ्लैट था, नहीं तो यहाँ पे तो बुलडोजर चढ़ के वो प्रॉपर्टी भी नस्ता नाबूद कर दिया गया रहता। मुस्लिम रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट रहता तो उसको एक कम्युनल रूप देते। क्राइम करना उनका भी उतना ही गलत है जितना कोई एक जैन क्राइम करे, हिंदू या जो भी आप बोलो, कोई भी कास्ट कम्युनिटी। मैं किसी को भी नेम नहीं करना चाहता हूँ। ख्याल से मैं आपके विजुअल्स में मैंने ये भी देखा था कई आरोपी को भी बहुत रिलैक्स तरीके से वो लोग हाथ पकड़ के मतलब ऐसे ही लेकर जा रहे हो। और नहीं तो ऐसे अगर कोई दूसरे स्टेट में जब वो कवर होती है स्टोरी तो वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा रहती है कि पूछने की बात नहीं रहती, कि मॉब लिंचिंग भी लोग कर ले उस हद तक पहुंच जाए, उतना आक्रोश रहता है। दोस्तों, जैसे जस्टिस फॉर साक्षी, जस्टिस फॉर सरदा, उसी तरह से जस्टिस फॉर सरस्वती होना चाहिए। क्राइम क्राइम है, क्राइम को क्राइम के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि धर्म के नजरिए से। कल जो हत्या का मामला सामने आया है, एक इतना ब्रूटल हत्या कि आपने सरदा वॉलकर और आफ्ताब पूनावाला का हत्या का कांड सुना होगा, जिसमें 36 टुकड़े कर दिए थे। इस मामले में मनोज ने सरस्वती के इतने टुकड़े कर दिए हैं जिसको गिनना मुश्किल हो गया है, अनगिनत। कुकर में बॉइल करके उसको ग्राइंडर में पीस करके फेंकना। इस हत्याकांड के बारे में आप क्या कहेंगे? और लोग क्यों किसी भी हत्याकांड को, अगर कोई एक विशेष समुदाय का होता है, तो कम्युनल एंगल देना शुरू कर देते हैं? एज ए एडवोकेट क्या कहेंगे कि किसी भी हत्या को कम्युनल एंगल देना या किसी भी क्राइम को कम्युनल एंगल देना सही है क्या? देखिए आफ्ताब भाई, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मीरा भाईंदर एक बहुत ही सेफ सिटी है। और ये सब इंसिडेंट्स कभी सुनने में नहीं आते थे और ना कभी देखे गए। मेरी कुछ 30 साल की हिस्ट्री के अंदर में मैं जब से मैं मीरा रोड के अंदर हूँ, मैंने कभी ऐसा इतना हीनियस क्राइम नहीं देखा जो आप नेशनल चैनल पे देखते हो, नेशनल टेलीविजन पे देखते हो। ये सब ऐसे मर्डर केसेस को जो कवर करते हैं, बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि ये मेरे ख्याल से अब तक के जितने 2 या 3 साल के अंदर में जो एक कम्युनल एक्ट मर्डर दिखाते थे, मतलब लव जिहाद और ये सब टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए कोई भी मर्डर केस को उसको एकदम जान फूंक देते थे। इट इज अ वेरी हीनियस एक्ट। और कोई भी इतना हीनियस एक्ट को एक नेशनल न्यूज चैनल या जो भी प्रेस और ये सारी हमारे एमएलए और ये सारे लोग हैं, इन्होंने भी जस्टिस फॉर सरस्वती की मांग करनी चाहिए। क्योंकि किसी को 50 टुकड़ों में काटना, आरी के साथ में काटना और 2 दिन 3 दिन के अंदर में आधी बॉडी ऑलमोस्ट डिस्पोज ऑफ कर देना कुकर में बॉईल करके, तो ये एक तरीके का चीज यहाँ पे मीरा भाईंदर में तो कहीं ट्रेंडिंग नहीं है। यहाँ के आसपास के 50 किलोमीटर में ट्रेंडिंग नहीं है। और पता नहीं कहाँ से मतलब ऐसे मेंटालिटी वाले, सिक मेंटालिटी वाले लोग आ जाते हैं। अगर आप देखते हो बैचलर्स के लिए यहाँ पे फ्लैट नहीं मिलता है, तो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। सोनम बिल्डर मेरे ख्याल से अपने फ्लैट सोनम बिल्डर के नाम पे है, हमने ऐसा देखा है। सोनम और बिल्डर 704 नंबर है। 704 नंबर का जो ये फ्लैट है सोनम बिल्डर्स का, अगर आप हिस्ट्री के अंदर में जाएंगे, सोनम बिल्डर के कई सारे फ्लैट है। अभी बिल्डर बिल्डिंग बनाया तो वो बेचने के लिए बनाया, भाड़े पे चढ़ाने के लिए नहीं बनाया। ये कैसा है, यूएलसी एक्ट के तहत इनको कलेक्टर को सबमिट करनी चाहिए थी, सरेंडर करनी चाहिए थी ये प्रॉपर्टीज, मगर इन्होंने की नहीं है। मगर इनको कैसे कि पैसे की कमी पड़ती रहती है, तो ये एक वो रेंट के पैसे के ऊपर में हमारे यहाँ पे गीता जैन और भरत जैन को, उनको मेरे ख्याल से वहाँ पे पैसे की जरूरत थी, तो इसकी वजह से उन्होंने अपना फ्लैट ऐसे टाइप के क्राइम के लिए अंजाम हो जाने के लिए उन्होंने रेंट पे दे के रखा था। पुलिस वेरिफिकेशन भी अगर कराई रहती है ऐसे कोई फ्लैट की प्रॉपर्टी की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको इस एरिया में तो यहाँ पे उनको नहीं मिला रहता। शायद ये ऐसे टाइप का एक क्राइम भी नहीं होता यहाँ पे, तो नहीं होता, कंफर्म होता, मगर शायद उसको इतनी आसानी नहीं होती ये सब तरीके से अंजाम देने की। इस क्राइम को लेकर के, कल से जो ये क्राइम हुआ है, इस क्राइम को लेकर के पूरे मीरा भाईंदर में सनसनी फैली हुई है। लेकिन हमने देखा है कि कोई भी अगर कोई अलग कॉम, एक कॉमनल रंग होता है अगर किसी को, तो बहुत सारे संगठन आ जाते हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारी आवाजें उठनी हो जाती है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलने लगता है, नेशनल मीडिया पे ट्रेंडिंग होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों नहीं? मेरा सवाल यही है कि क्राइम को क्राइम के नजरिए से क्यों नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नजरिए से क्यों देखा जाता है? ये देखो, धर्म का कोई भी मतलब एक मर्डर, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आप देखो, अभी हाल ही में साहिल और साक्षी मर्डर केस, उसको कितना मतलब बड़ा चढ़ा करके चलाया गया।
श्रद्धा और आफ्ताब पूनावाला देखो आप, उसको किस तरह से, वाई सरस्वती के लिए ये लोग क्यों नहीं इंसाफ मांग रहे, सरस्वती के लिए पनिशमेंट क्यों नहीं मांग रहे, फांसी की सजा क्यों नहीं मांग रहे, अब तक कोई संगठन नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? देखो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप उन चीजों को धर्म के नाम से जोड़ने वाले लोगों से ही सवाल करोगे तो उनको बेहतर होगा इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि एक मर्डर आईपीसी की किताब के अंदर में एक मर्डर को मर्डर ही कहा जाता है, उसको कहीं से भी कम्युनल एंगल नहीं दिया जाता है। हाँ मैं ये जानता हूँ अगर ये कोई एक विशेष समुदाय से अगर वो ताल्लुक रखते थे तो यहाँ पे कहानी अलग होती थी। यहाँ पे तो जैन बिल्डर था, उनका फ्लैट था, नहीं तो यहाँ पे तो बुलडोजर चढ़ के वो प्रॉपर्टी भी नस्ता नाबूद कर दिया गया रहता। मगर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, ये स्पेसिफिकली ये सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं, पूरे देश भर के अंदर में हम देख रहे हैं कि जब जब कोई एक मुस्लिम रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट रहता है तो उसको एक कम्युनल रूप देते हैं। क्राइम करना उनका भी उतना ही गलत है जितना कोई एक जैन क्राइम करे, हिंदू या जो भी आप बोलो, कोई भी कास्ट कम्युनिटी, मैं किसी को भी नेम नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्राइम क्राइम है और इस तरीके का हीनियस जो क्राइम है तो उसके सपोर्ट में मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए। यहाँ पे भी लोगों को बोलना चाहिए कि इसको फास्ट ट्रैक पे मैटर को चलाना चाहिए और पुलिस ने भी जल्द से जल्द इसके अंदर में चार्जशीट फाइल करनी चाहिए और उस आरोपी को फांसी की सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि इसका प्रावधान है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मांग करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आपके विजुअल्स में मैंने ये भी देखा था कई आरोपी को भी बहुत रिलैक्स तरीके से वो लोग हाथ पकड़ के मतलब ऐसे ही लेकर जा रहे हो, और नहीं तो ऐसे अगर कोई दूसरे स्टेट में जब वो कवर होती है स्टोरी तो वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा रहती है कि पूछने की बात नहीं रहती, कि मॉब लिंचिंग भी लोग कर ले उस हद तक पहुंच जाए, उतना आक्रोश रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जस्टिस की मांग पूरे इंडिया के अंदर में सेम सेंटिमेंट्स के साथ होनी चाहिए, कोई एक रिलीजन वाइज सेंटिमेंट नहीं रखना चाहिए जस्टिस को लेकर। दोस्तों, जैसे जस्टिस फॉर साक्षी, जस्टिस फॉर श्रद्धा, उसी तरह से जस्टिस फॉर सरस्वती होना चाहिए। क्राइम क्राइम है, क्राइम को क्राइम के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि धर्म के नजरिए से। थैंक यू सो मच।